हेलो एवरीवन, कल आपका जो एडवांस का पेपर है, तो मेरी साइड से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपका कुछ न कुछ तो बेनिफिट हो ही जाए। सबसे पहली बात, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, तो आप दिमाग में पहले से बैठा लें, आप कहीं से भी पढ़े हो, तो ये जेईई एडवांस का पेपर है, इसमें पहले से प्रिडिक्शन करना कुछ भी बेकार है। एग्ज़ाम पैटर्न से लेके क्वेश्चन की टफनेस पे भी हम सब बात नहीं कर सकते। पर जनरलाइज़ करके देखा जाए, तो आपको पता होगा इस साल का ट्रेंड देख रहे हैं, हर चीज़ टफ ही आ रहा है और इस बार आईआईटी कानपुर लेने वाला है पेपर। उम्मीद है ये अभी तक के आईआईटी का सबसे टफेस्ट पेपर भी हो सकता है और ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका 8 से 10 मार्क्स में भी कट ऑफ चले जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ आ जाए, लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको पहले आराम से क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है? तुरंत हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ामों जैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप सही क्वेश्चन में जाएँ और उसे सॉल्व करें। और पैनिक एकदम नहीं होना है, क्योंकि जो टफ पेपर आएगा वो सभी के लिए टफ आने वाला है, ठीक है? चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें, जेईई एडवांस है ये, यहाँ तक कि टीचर तक भी परेशान हो जाते हैं। तो ये पहले से प्रेडिक्शन करके बिल्कुल नहीं जाए कि ईज़ी आएगा या टफ जाएगा। जनरली आराम से क्वेश्चन को देखना है, आराम से सॉल्व करने बैठना है। मैं आपको कुछ बातें और भी बता देता हूँ। देखिए, एक वेस्टर्न फिलोसोफर था, उन्होंने कहा था कि असली योद्धा की पहचान युद्ध में ही होती है, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजिंग लाने वाला दिन है कि कई लोग 8-9 क्लास से ही प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो अच्छा स्कोर करके अपने ड्रीम आईआईटीज़ में जा सके। तो वो दिन आपके लिए आ चुका है, इसलिए पैनिक ना हो। कुछ-कुछ बातों का और भी ध्यान रखें कि हेल्दी खाना खा के जाएँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयली फूड सब खा के नहीं जाएँ। उसके साथ-साथ क्या, और साथ ही साथ आपको कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि आपको बाथरूम लग सकता है और आपको पता नहीं होगा कहाँ पे पड़ने वाला है चीज़ें। अगर आपका सेंटर आप जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी दूर है, तो सेफ्टी के लिए कम से कम 1 से डेढ़ घंटा पहले चले जाएँ। और देखिए, जेईई एडवांस के बीच में जो आपको गैप मिलेगा, उस टाइम में हो सकता है तो आप थोड़ा-सा नैप ले लें और किसी से भी डिस्कस ना करें क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि होता है ना, जैसे आप फर्स्ट पेपर दे के आते हैं, सभी पूछने लगते हैं आपस में कि आपका पेपर कैसा गया, कौन-सा क्वेश्चन टफ था, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बात नहीं करें, क्योंकि आप जिससे पूछ रहे हैं, आपको क्या पता कि उसका सही है? किसी का कुछ भी हो सकता है, इसलिए बात बिल्कुल भी नहीं करना है। सीधा आपको बात करना है दूसरे पेपर देने के बाद। अच्छे से जाइए और फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन एक बात और, अगर कल आपका पेपर है, तो आपको आज एकदम बर्डन नहीं लेना है, कुछ भी पढ़ने और सीखने की ज़रूरत नहीं। जितना आपको पढ़ना था, जितना मॉक टेस्ट देना था, आप दे चुके हैं। अगर आप अभी ज़्यादा हीरोगिरी करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है? इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और एग्ज़ाम दें चुपचाप। उम्मीद है सब कुछ आपके लाइफ में सही हो जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद। अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन किया होगा, तो उसका असर आपको एग्ज़ाम हॉल में दिख जाएगा। नहीं तो बाकी बातें हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, ठीक है?